नमस्कार दोस्तों, मैं अनुपमा आप सभी का स्वागत करती हूँ इस YouTube चैनल अनुपमा क्लासेस पे। आज हम लोग 2020 में आए हुए प्रीवियस ईयर SBI क्लर्क का बनाएंगे, जो कि 20 मिनट में क्या 35 अटैम्प्ट हो पाता है कि नहीं आप लोग से। 20 मिनट, क्योंकि सेक्शनल मिनट बांटा हुआ रहता है। 20 मिनट आप लोग के मैथ के लिए, 20 मिनट रीजनिंग के लिए, 20 मिनट इंग्लिश के लिए। तो 20 मिनट में हम लोग रीजनिंग क्या टोटल बना पाते हैं कि नहीं, टोटल नंबर ला पाते हैं कि नहीं, 35 का 35 नंबर आ पाता है कि नहीं, उसको हम लोग को देखना है। और रियली बात है कि 20 मिनट में हमें ऐसा सिंपल क्वेश्चन देता है कि 35 नंबर आप सिक्योर कर सकते हो एग्जाम में। तो देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। पिछले साल 2020 में ही आया हुआ क्वेश्चन पूछा गया है, वो वही मैं बताने जा रही हूँ। देखते हैं। There are 8 employees of a company and all of them are working on 8 different designation of a bank which जैसे दिया गया है चेयरमैन, CFO, GM, DGM, AGM मैनेजर, जूनियर मैनेजर एंड क्लर्क है। और जितने भी दिए हों सारे के बारे में हम लोग को कंसीडर कर दिया है कि चेयरमैन जो है वो सीनियर मोस्ट है, चेयरमैन जो है सीनियर मोस्ट है और क्लर्क जो है वो जूनियर मोस्ट है। तो ये हम लोग को और मेंशन कर दिया, तो ये हमारे लिए और भी आसान हो गया। क्या आसान हो गया? और ये चेयरमैन दिया हो तो चेयरमैन जो है टोटल नहीं लिखेंगे, यहाँ पे चेयरमैन का हम लोग CH ही लिख देंगे, ताकि जितना शॉर्ट लिखें उतना जल्दी से बन पाएगा। और ऐसा शॉर्ट ना लिखे कि आप लोगों को खुद लिखे हुए खुद ना समझ पाए, ऐसा नहीं, जो समझ पाए वैसे ही आप लोग नोट करें। तो चेयरमैन हो गया सबसे सीनियर, उसके बाद CFO है, CFO हो गया, उसके बाद क्या है GM है, GM के साथ साथ DGM हो जाएगा, और AGM हो गया, मैनेजर हो गया। मैनेजर का पूरे में मैनेजर नहीं लिखना है, M लिख दिए। उसके बाद जूनियर मैनेजर हो गया, और लास्ट जो है लास्ट क्लर्क हो गया, लास्ट क्लर्क हो गया जो कि सबसे जूनियर है। उसके साथ साथ जो अब दिया हुआ है उसको हम लोग देखेंगे। क्या दिया हुआ है? ओनली 2 पर्सन आर सीनियर टू बी, यानी कि केवल 2 ही पर्सन जो है बी से सीनियर है। तो 1 2 यानी कि GM जो है GM हो जाएगा। तो हम लोग अगर 2 पॉसिबिलिटी लेकर चलते हैं तो और आसान रहेगा कि 1 कट जाएगा, 1 मेरा आंसर हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर लिए, बी जो है GM हो गया, क्योंकि इससे 2 पर्सन ही, केवल 2 ही पर्सन ऐसे हैं जो सीनियर है। 1 डेजिग्नेशन लाइज बिटवीन B एंड G, यानी कि एक ही जो है B और G के बीच में बैठे हुए हैं। तो G चेयरमैन भी हो सकता है, G AGM भी हो सकता है, इसलिए मैंने 2 पॉसिबिलिटी लिया। तो A को हम लोग क्या करते हैं, AGM कर देते हैं, सॉरी G को जो है एक बार AGM कर देते हैं, एक बार चेयरमैन कर देते हैं। G जो है एक चेयरमैन है, G को कर दिए। उसके साथ साथ और क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू G इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू C, यानी कि G से जितना जूनियर है उतना ही क्या है C से सीनियर पर्सन बैठा हुआ है। तो इसको हम लोग नोट कर लिए, क्योंकि सारे चीज़ याद करने ही, मतलब याद तो हम लोग लेकर चल नहीं सकते हैं, और कुछ नोट करके चलेंगे तभी जाकर हम लोग जल्दी से बना पाएंगे और उसके बाद क्वेश्चन में फंसेंगे नहीं। उसके साथ साथ क्या दिया गया है, H जस्ट सीनियर टू E, यानी कि E से जो है जस्ट सीनियर H है। तो इसको भी हम लोग नोट कर लिए। अगर मैं इस तरह कर दे रही हूँ, ये लाइन जो दे रही हूँ यानी कि जस्ट के सिंबल में बता रही हूँ, जस्ट जो है जस्ट सीनियर है, और ऐसे लिखती कि H जो है E, तो ये मेरा क्या रहता, तो ये रहता कि इससे सीनियर है, 2 सीनियर हो सकता है, 3 पर्सन सीनियर हो सकता है। ठीक है, तो ये आप लोग अपना अपना किस तरह आप लोग नोट कर पाएंगे उसको आप लोग देख लीजिएगा। बट जूनियर टू C, यानी कि H जो है जस्ट सीनियर है E से, लेकिन C से जो है H जूनियर है। तब कितना जूनियर है हम लोग को नहीं पता है। उसके बाद मोर देन 4 डेजिग्नेशन लाइज बिटवीन H एंड F है, यानी कि H और F के बीच में जो है 4 से अधिक है, यहाँ 4 प्लस लिख दें, 4 प्लस लिखे यानी कि 4 से अधिक है। उसके बाद D इज जूनियर टू A, यानी D का जो है A से जूनियर है, इसको अब लिख दिए। अब कितना जूनियर है नहीं पता है, अब हम लोग इसको
फुलफिल करेंगे ताकि जल्द से जल्द ये 1.5 से 2 मिनट में बन जाए, 5 नंबर हम लोग एग्ज़ाम में सिक्योर कर पाए। तो एक बार जी मैंने क्या है एजीएम लिया है, एक बार चेयरमैन लिया है। उसके बाद जी से जितना छोटा है सी से उतना ही बड़ा है। तो जी अगर चेयरमैन लिए तो सी कहाँ पे हो जाएगा, सी हो जाएगा क्लर्क हो जाएगा, क्योंकि जी से सीनियर कोई नहीं है तो क्लर्क से जो है सी से जूनियर जो हो कोई नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, अगर जी एजीएम है यानी कि 1 2 3, जी से जूनियर कितना है 3 है, तो सी से सीनियर भी कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए, 1 2 3। तो सी का हम लोग यहाँ पे फिल कर दिए, सी को फिल कर दिए। उसके साथ साथ फिर देखेंगे अब क्या हो गया, ये तो हम लोग का फुल फिल हो गया। उसके बाद दिया हुआ है सी और एच, सी और एच जो दिया हुआ है, और एच का ये भी देखना है, क्या देखना है कि एच और एफ के बीच में 4+ होना चाहिए। अगर एच हम लोग यहाँ पे लेते हैं, जीएम लेते हैं, जेएम लेते हैं, जूनियर मैनेजर लेते हैं, तो 1 2 3 4 यहाँ पे एफ हो सकता है, ठीक, एफ यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि एच जो है एच से जस्ट जूनियर ई भी होना चाहिए, तो जस्ट जूनियर ई करा देते हैं। और एच यहाँ पे लेते हैं तो मोर देन 4+ नहीं होगा, 4+ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 4 ही आ रहा है, और ये हम लोग को 4+ करना है, उसके बीच में कितना होना चाहिए 4+ करना चाहिए। तो हम लोग को एच एक यहाँ पे फिक्स हो रहा है, क्योंकि इसके जस्ट जूनियर जो है ई है, इसके जस्ट जूनियर जो है ई है, तो एच यहाँ पे फुलफिल कर दिए। तो हम लोग को क्या मोर देन एफ और एच के बीच में प्लस होना चाहिए, तो 1 2 3 4 यहाँ पे तो हो नहीं, यहाँ पे एफ होगा नहीं, एफ कहाँ पे होगा, एफ चेयरमैन होगा। तो एफ और 4 के बीच में जो है चेयरमैन कितना हो गया 4+ हो गया, ये भी हम लोग देख लिए। उसके साथ साथ हम लोग को क्या करना है ए और डी। तो मेरे पास 2 ही वैकेंट सीट है, 2 वैकेंट सीट है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक को ए से जूनियर है डी, तो ए से जूनियर डी करा दी, ये तो मेरा फुलफिल हो गया। लेकिन ये दूसरी पॉसिबिलिटी क्यों गलत हुआ उसको भी देखेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे सी तो यहाँ पे था, जो कि यहीं पे गलत हो गया, इसलिए गलत हो गया क्योंकि सी से जूनियर जो एच है और एच से भी जस्ट जूनियर जो है, जस्ट जूनियर क्या है ई है, तो सी तो खुद ही जूनियर हो गया, तो ये क्या गलत हो गया कि नहीं। तो दूसरी पॉसिबिलिटी ऐसे ही गलत हो गया और ये पॉसिबिलिटी सही हो गया। क्या आंसर, अब क्वेश्चन जो पूछेगा उसका आंसर आप लोग दे पाओगे कि नहीं। एक क्वेश्चन कितना, मैं तो एक्सप्लेन की तो 4-5 मिनट लगा, लेकिन खुद बनाया जाता तो 1.5-2 मिनट काफ़ी था, 2 मिनट जो है काफ़ी था ये बनाने में। अब इसका क्वेश्चन आप लोग जब हम लोग बना लिए तो क्वेश्चन तो ऑब्वियसली बात है कि जो पूछेगा उसका आंसर दे पाएंगे। हाउ मैनी पर्सन आर जूनियर टू एच, यानी कि एच से जो है कितना जूनियर रहता है, केवल एक ही है, तो ऑप्शन क्या करेंगे, तो ऑप्शन बी करेंगे। तो मैं क्वेश्चन नहीं करा रही हूँ, बस बता रही हूँ कि इस मेथड से बनाया जाएगा, या यही इसी में पूछ दे रहा है। इसमें पूछ रहा है कि ये 4 में से कौन सा है जो इसमें मैच नहीं कर रहा है। तो ए और एफ देखेंगे कितना ए और एफ कर रहे हैं, तो दोनों जस्ट सीनियर जूनियर हो रहा है। ए बी और ए, तो ये भी जस्ट जूनियर सीनियर हो रहा है। एच और डी ये भी जस्ट सीनियर जूनियर हो रहा है। उसके बाद जी और ए, क्या इसमें गैप हो रहा है कि नहीं, 2 गैप हो रहा है, तो आंसर यही हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा, यानी कि डी हो जाएगा। उसके साथ साथ फिर देखते हैं कितना गैप हो रहा है ए और डी के बीच में। तो ए और डी के बीच में कितना गैप हो रहा है, 1 2 3 हो रहा है, तो इसका फिर आंसर क्या करेंगे, 3 टिक करेंगे। 3 किस में है, ऑप्शन सी में है, इसको मारेंगे। उसके बाद फिर फुल जस्ट सीनियर पूछ रहा है बी से, तो बी से जस्ट सीनियर कौन है, बी से जस्ट सीनियर ए है, तो फिर ए को टिक करेंगे। तो आप लोग अपना, उसके बाद एजीएम कौन पर्सन है, तो एजीएम को देखेंगे तो जी है, तो फिर जी को टिक करेंगे। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है साइलोलिज्म है, उसको देखेंगे क्या पूछ रहा है साइलोलिज्म। सम बनाना और ऑरेंज, यानी कि सम बनाना जो है, और बनाना का पूरे बनाना नहीं लिखना है, सिर्फ बी लिखना है। सम बनाना और ऑरेंज हो गया। ऑल ऑरेंज आर एप्पल, ऑल ऑरेंज जो है वो एप्पल है। अब कंक्लूजन क्या दिया गया है, वो तो स्टेटमेंट हो गया। कंक्लूजन क्या है, सम बनाना और नॉट एप्पल। सम बनाना और, ये तो फिक्स बोला है कि हाँ सम बनाना और ऑरेंज, उसके बाद ये तो इसके साथ सम होगा ना, इसके साथ सम ऑब्वियसली बात है, नॉट कहाँ से होगा, नॉट नहीं होगा तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद सम ऑरेंज आर बनाना, सम
ऑरेंज आर बनाना, तो ये सही है, यानी कि केवल 2 आंसर सही होगा। तो 2 जिस ऑप्शन में दिया रहेगा उस ऑप्शन को हम लोग टिक करेंगे। तो 2 जो है 2 किस में दिया हुआ है, केवल बी में दिया हुआ है, तो हम लोग बी को टिक करेंगे। उसके साथ साथ क्या और क्या दिया हुआ है, ओनली अ फ्यू ईस्ट और नॉर्थ है, ये केवल जो है केवल कुछ जो है कुछ ईस्ट जो है वो नॉर्थ है, तो कुछ नहीं भी होगा, और सम नॉर्थ और साउथ है, और फ्यू नॉर्थ और साउथ, यानी कि कुछ केवल इसमें भी कुछ जो है नॉर्थ और साउथ है। उसके साथ ऑल साउथ और वेस्ट है, जितने भी साउथ हैं वो वेस्ट है। तो कंक्लूजन क्या है बोला, ऑल ईस्ट बीइंग नॉर्थ इज ए पॉसिबिलिटी, नॉर्थ इज ए पॉसिबिलिटी, ईस्ट जो है नॉर्थ इज नहीं, ये गलत है। उसके बाद सम ईस्ट और वेस्ट, सम ईस्ट और वेस्ट है, ये भी गलत है, यानी कि नाइदर हो जाएगा, ना ये फॉलो करेगा ना बी फॉलो करेगा, यानी कि नाइदर हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया हुआ दूसरा देखेंगे, ओनली अ फ्यू सॉन्ग आर मेलोडी, तो यानी कि ओनली अ फ्यू सॉन्ग आर मेलोडी, ओनली अ फ्यू मेलोडी और फिल्म, यानी कि कुछ जो है केवल कुछ मेलोडी जो है फिल्म है। नो फिल्म इज अवार्ड, यानी कि फिल्म कोई भी फिल्म जो है अवार्ड नहीं है। अब इसका देखते हैं कि क्या दिया हुआ है, ऑल सॉन्ग बीइंग फिल्म इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल सॉन्ग बीइंग फिल्म इज पॉसिबिलिटी, हो सकता है। उसके साथ साथ और क्या दिया हुआ है, सम मेलोडी आर नॉट अवार्ड, सम मेलोडी आर नॉट अवार्ड, ये भी सही है और ये भी सही है, यानी कि दोनों बोथ जो है बोथ स्टेटमेंट फॉलो हो रहा है। उसके बाद अब आते हैं दूसरे पे। अब क्या दिया हुआ है, कोडिंग डिकोडिंग। आजकल न्यू कोडिंग भी पूछ देता है, लेकिन वो मेंस में पूछता है, क्लर्क में नहीं पूछता है, या प्री में पूछता है, आरआरबी पीओ, आईपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, वो उसमें एसबीआई पीओ में तो न्यू कोडेड पूछा ही जाता है, लेकिन ये पुराना कोडेड है। इस कोडिंग डिकोडिंग हम लोग 1.5 मिनट में कैसे बनाए उसको देखना है, उसको हम लोग को देखना है। तो क्या क्या दिया हुआ है, या तो आप लोग सिस्टम पे जब एग्ज़ाम दे रहे हैं तो सिस्टम पे आप लोग फिंगरप्रिंट कर लें, फिंगरप्रिंट से करें, और नहीं तो फिर वहीं पे आप लोग उसको कोडेट करते चले। लेकिन आप लोग इसको टोटल लिखना नहीं है, लिखने में काफ़ी टाइम लगेगा, जो कि 1.5 से 2 मिनट में नहीं बन पाएगा और 5 क्वेश्चन छूट जाएगा। तो इसलिए आप लोग क्या करें, आप लोग फिंगरप्रिंट से बना लें, और नहीं तो कोडेट को वहीं पे काट के और लिख ले सिस्टम पे। देखिए क्या क्या दिया, क्लब हाउस नियर लोकेटेड, इसका क्या क्या दिया गया, OLGP OX OT। उसके बाद और क्लब कहाँ, क्लब का देखते हैं, क्लब और दूसरा जगह कहाँ पे क्लब, यानी कि ये तीनों में जो कॉमन हो उसको हम लोग लिखेंगे। तो क्लब जो है इसमें क्या है, तीनों में कॉमन होना चाहिए, OT, यानी कि क्लब का कोड क्या हो जाएगा, OT हो जाएगा। उसके बाद हाउस का देखेंगे, हाउस, और फिर हाउस किस में है, हाउस, लोकेटेड, तो लोकेटेड और हाउस ये 2 दिया हुआ है, इसमें और हाउस नहीं है, तो फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, फिंगरप्रिंट से अपना ये करेंगे, GP हो जाएगा और OL हो जाएगा, यानी कि हाउस और लोकेटेड का जो है GP और OL हो जाएगा, इसका कोड हो जाएगा। उसके साथ और क्या बचा, नियर बचा हुआ है, नियर का हम लोग क्या करेंगे, नियर का जो रेस्ट अब है वो हो जाएगा, OX हो जाएगा, नियर का OX हो जाएगा। उसके साथ साथ अब करेंगे बोथ है, बोथ जो है बोथ, क्योंकि इसमें दिया हुआ है बोथ, और क्लब का हम लोग लिख लिए, नियर भी लिख लिए, व्यू, तो बोथ और व्यू का क्या करेंगे, व्यू का हम लोग का इसमें क्या दिया हुआ है, SQ, व्यू का जो है SQ हो जाएगा। उसके बाद बोथ का खुद ही जो रेस्ट हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा, MT हो जाएगा। उसके बाद मेक, एक कोडेड हो गया। उसके बाद मेक का क्या करेंगे, मेक का हाउस का हम लोग का हो गया, व्यू का हो गया, लोकेटेड का, मेक का जो रेस्ट बचेगा वो हो जाएगा, मेक का हो जाएगा, NK हो जाएगा। उसके बाद नियर हो गया, क्लब हो गया, व्यू, एरिया बचा, तो एरिया का हम लोग क्या कर लेंगे, TM हो जाएगा, हम लोग का क्या हो जाएगा,
TM हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग का जो कोड पूछ रहा है हम लोग बता देंगे। बोथ का पूछ रहा है तो बोथ का हम लोग क्या नोट किए हैं, MT नोट किए हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, MT हो जाएगा। उसके बाद फिर हाउस का पूछ रहा है तो हाउस का और लोकेटेड का ये आइदर हो चला जाएगा, क्या क्या GP और OL हो जाएगा, तो GP और OL यानी कि आइदर ये D हो जाएगा, A और C। उसके साथ साथ NK किसका है, तो NK जो है वो है मेक का है, NK जो है मेक का है। इस तरह आप लोग आंसर ढूंढ लेंगे। फिर नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट में क्या है उसको देखते हैं। अच्छे से केयरफुल पढ़िए, उसके बाद देना है। क्या सीटिंग अरेंजमेंट है, सीटिंग अरेंजमेंट है उसको देखेंगे। देयर आर 8 पर्सन A B C D E F G and H sitting around a circle table facing towards the center of table but not necessary in the same order। यानी कि 8 पर्सन बैठे हुए हैं, कितने पर्सन हैं, 8 पर्सन है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सब एक ही साथ हैं, और सेंटर के तरफ देख रहे हैं, तो दो पॉसिबिलिटी ले लेंगे, दो पॉसिबिलिटी लेंगे। जो नोट करने वाला है उसको नोट भी करेंगे। क्या क्या दिया हुआ है, बी सीट थर्ड टू द राइट ऑफ ए, यानी कि ए के राइट में, और सेंटर के तरफ देख रहा है तो राइट तो मेरा इधर हो जाएगा और लेफ्ट इधर हो जाएगा, तो ए के जो है थर्ड राइट में बी, ए के थर्ड राइट में जो है वो बी है, नोट कर लिए। उसके बाद क्या है, ओनली 1 पर्सन सीट बिटवीन बी एंड डी, यानी कि बी और डी के बीच में 1 है, तो डी यहाँ पे भी हो सकता है, डी यहाँ पे भी हो सकता है, तो डी को यहाँ पे करेंगे, एक डी को यहाँ पे, इसलिए दो पॉसिबिलिटी लेकर ही चले हैं साथ में। उसके बाद ए फेस सी हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी, यानी कि ई जो है सी के फेस कर रहा है, लेकिन बी और सी नेबर नहीं है। ई जो है सी के फेस कर रहा है, बी और सी जो है नेबर नहीं है। इसको क्रॉस कर लेंगे, इसको क्रॉस कर लेंगे कि बी और सी साथ में नहीं बैठे हुए हैं, तो बी और सी नहीं है तो सी यहाँ पे क्रॉस कर लिए, सी यहाँ पे कर लिए कि सी यहाँ पे बी के साथ नहीं बैठा हुआ। उसके बाद फिर देखते हैं आगे क्या है। जी सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, यानी कि जी जो है, जी एफ के थर्ड लेफ्ट है, जी हो गया। अब इसको भी नोट कर लिए, क्योंकि ये फिक्स नहीं होने वाला है, जो फिक्स होने वाला है फिक्स करते चलेंगे, जो नोट करने वाला है उसको नोट करते चलेंगे। ए इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, यानी कि ए जो है एफ के पास नहीं बैठा हुआ है, तो एफ के पास यहाँ पे हम लोग ए को क्रॉस कर देते हैं कि एफ के पास ए नहीं बैठा हुआ है, एफ के पास ए नहीं बैठा हुआ है। अब मेरे पास ई और सी जो है दोनों फेस कर रहा है, तो दोनों फेस कर रहा है तो एक ही जगह खाली है यहाँ पे, जो कि सी यहाँ पे हो नहीं सकता है, तो ई को यहाँ पे करेंगे और सी को यहाँ कर देंगे, फिर ई को यहाँ पे करेंगे क्योंकि फेस एक दूसरे के सामने है, और सी को यहाँ पे करेंगे, ठीक है। उसके साथ एफ यहाँ नहीं है, तो एफ तो यहाँ पे हो जाएगा, एफ यहाँ पे हो जाएगा। उसके साथ साथ बोला एफ के थर्ड लेफ्ट में जी है, तो 1 2 3 जी का फिक्स हो गया, और जो रेस्ट बचा वो यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि एच से रेस्ट बचा है। लेकिन ये तो सही हो गया, गलत क्यों हुआ उसको हम लोग देखेंगे। अगर एफ यहाँ पे नहीं है तो एफ तो यहाँ पे भी नहीं हो सकता है, क्योंकि 1 2 3 यहाँ पे इम्पटी नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी बैठे हुए पर्सन है, यहाँ पे भी एफ नहीं होगा क्योंकि 1 2 3 थर्ड लेफ्ट होना चाहिए, लेकिन ये भी यहाँ पे भी पर्सन बैठा हुआ है, तो ये इस वजह से ये गलत हो गया। तो हम लोग इसको भी देख लिए, और इसका क्वेश्चन का आंसर पूछेगा तो हम लोग तो आंसर देने के लिए तैयार ही हैं। जब हम लोग का क्वेश्चन बन गया तो आंसर तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग दूसरा देखते हैं। डायरेक्शन है दूसरा जो है, 18 से 20 में डायरेक्शन है, डायरेक्शन को कंप्लीट करते हैं। पॉइंट ई इज इन 15 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट डी, यानी कि डी से 15 मीटर जो है नॉर्थ है
ई, ये फिक्स है। उसके बाद फिर बोला पॉइंट एफ इज इन 20 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट सी, यानी कि एफ जो है अभी इसका कोई फिक्स नहीं हुआ, फिर तो नोट कर लेंगे एफ जो है किससे है, 20 मीटर नॉर्थ है सी से, तो 20 मीटर हम लोग क्या कर देंगे, 20 मीटर सी से नॉर्थ कर देंगे, क्योंकि नॉर्थ ए रहा, नॉर्थ ए साउथ ईस्ट वेस्ट, और इसके बीच में जो होगा आप लोग को पता है कि ये हो जाएगा आप लोग को ईस्ट वेस्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग साउथ और ईस्ट हो जाएगा, साउथ और फिर वेस्ट हो जाएगा, हम लोग जानते हैं डायरेक्शन, तो फिर उसको हम लोग नॉर्थ कर दिए। उसके बाद पॉइंट ए इज इन 35 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट एफ, यानी कि ए जो है 35 मीटर जो है 35 मीटर एफ के ईस्ट में है, तो एफ के ईस्ट में कर दिए। पॉइंट पी इज इन 25 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट ए, यानी कि पी जो है, पी कितना है, ए के 25 मीटर साउथ है, तो पी ए तो दिया हुआ है, तो ए को हम लोग कर लिए 25 मीटर साउथ हो गया। पॉइंट ई इज इन 20 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट पी, यानी कि पी से ईस्ट में है क्या चीज, ई 20 मीटर, तो ई और डी तो हम लोग का फिक्स है, तो इससे जो है 20 मीटर है, कौन सा है 20 मीटर है, पी के 20 मीटर ईस्ट में हो जाएगा। और जब पी फिक्स हो गया तो क्या हम लोग ए भी फिक्स कर देंगे कि नहीं, क्योंकि ए तो है 25 मीटर जो है ए हो है, उसके साथ ए जब फिक्स हो गया तो एफ भी ऑटोमेटिक फिक्स हो जाएगा, 35 मीटर है एफ से ईस्ट में। उसके बाद क्या, एफ और सी दिया हुआ है, तो एफ फिक्स हो गया तो सी भी हो गया, क्योंकि 20 मीटर है, तो 20 मीटर कर देंगे हम लोग, सी ये रहा 20 मीटर करेंगे, रेस्ट 25 ही टोटल है, तो रेस्ट क्या कर देंगे 5 मीटर बचा। अब जो क्वेश्चन पूछेगा, डायरेक्शन तो कंप्लीट हो गया, जो क्वेश्चन पूछेगा उसके आंसर हम लोग ये आंसर देंगे। आंसर देंगे तो क्या है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट एफ विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट पी, यानी कि पी से जो है किस डायरेक्शन में है एफ है, तो ये हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ और वेस्ट हो जाएगा, आंसर नॉर्थ और वेस्ट हो जाएगा। फिर जो क्वेश्चन पूछेगा उसके बाद, और ये जो है इसमें कौन सा डिफरेंट है, कौन सा डिफरेंट है, सी और पी, सी और पी, तो ये तो क्या देख रहा है, ये देख रहा है इसके तरफ। उसके बाद ए और ई हो गया, उसके बाद ए और सी, ये अपोजिट डायरेक्शन हो गया, ये अपोजिट डायरेक्शन हो गया, तो आंसर सी हो जाएगा। उसके साथ साथ और क्या देंगे, इफ पॉइंट एक्स इज 20 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट सी, यानी कि सी से 20 मीटर क्या है, साउथ है, तो 5 मीटर ये हो गया, 15 मीटर इधर दिया होता है, यानी कि टोटल जो है 20 मीटर, 5 और 15 20 मीटर हो गया। उसका देन व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एक्स एंड पॉइंट डी, और तब एक्स तो ये रहा, एक्स और डी के बीच में कितना टोटल डिस्टेंस है, 20 मीटर ये टोटल, और ये 35, यानी कि 35 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 55 आंसर हो जाएगा, 55 मीटर आंसर हो जाएगा। उसके साथ साथ फिर दूसरा देखते हैं। अब क्या क्वेश्चन क्या बोला है, नंबरिंग वाला है। ये नंबरिंग की जगह पे आजकल अल्फ़ाबेट भी पूछ देता है, तो आप लोग अल्फ़ाबेट को भी अपोजिट, उसके बाद उसका प्लेस सारे याद करते हुए चलेंगे, तभी जाकर जल्दी से क्वेश्चन बन पाएगा। तो अल्फ़ाबेट भी देखते हैं, इसमें नंबर वाला दिया हुआ है, नंबर क्या क्या दिया हुआ है उसको देखते हैं। 6 2 5 4, क्योंकि इसको नोट कर लेते हैं, बार बार आएगा, उससे अच्छा कि नोट ही कर लेते हैं। 4 2 7 1 8 9 2 5 8 4 6 9, ये नंबर दिया हुआ है। अब जो क्वेश्चन करेगा उसके रिक्वायरमेंट के अनुसार हम लोग आंसर देंगे। क्या क्वेश्चन बोला, व्हाट इज द सम ऑफ द थर्ड डिजिट ऑफ सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर जो है फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से जो है सेकेंड नंबर, लेफ्ट से सेकेंड नंबर 1 और उसका थर्ड डिजिट है, यानी कि उसका थर्ड डिजिट 7 हो जाएगा, इसके थर्ड डिजिट 7 हो गया, एंड सेकेंड डिजिट टू थर्ड नंबर ऑफ
फ्रॉम राइट, यानी कि राइट से सेकेंड थर्ड नंबर के सेकेंड डिजिट है 1 2 3, ये हो गया थर्ड नंबर उसके सेकेंड डिजिट, यानी कि 1 2 8 हो जाएगा। ये टोटल को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, सम पूछ रहा है तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 15, तो आंसर 15 बी हो गया। उसके साथ साथ और क्या बोला, नेक्स्ट देखते हैं। इफ द पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट ऑफ ईच ऑफ द नंबर एंड इंटरचेंज, यानी कि 1 और थर्ड जो है 1 और थर्ड को क्या करना है, एक दूसरे से इंटरचेंज करना है। देन विच अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑफ द हाईएस्ट नंबर, तब जाकर हाईएस्ट नंबर कौन सा होगा उसको देखेंगे। तो लास्ट में देखते हैं कि सबसे बड़ा हाईएस्ट नंबर है कौन, एक 9 दिख रहा है और एक 9, क्योंकि सारे को चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो लास्ट में अगर बराबर है और हाईएस्ट है उसी को हम लोग क्या 1 और थर्ड का इंटरचेंज करने के लिए बोला, तो लास्ट में जो हाईएस्ट रहेगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो दो हाईएस्ट है, 9 यहाँ पे भी 9 यहाँ पे भी है, लेकिन अगर हम लोग तो यही दोनों को हम लोग इंटरचेंज करेंगे। 9 8 1 और थर्ड इंटरचेंज करने के लिए बोला, यहाँ पे 9 6 4, तो सबसे हाईएस्ट डिजिट कौन हो गया 9 8 1, यानी कि ऑप्शन मेरा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 1 8 9, आंसर हो जाएगा 1 8 9 सी हो जाएगा। इस तरह और भी है, उसको हम लोग बना लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या बोला, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ थर्ड डिजिट एंड सेकेंड लोएस्ट नंबर, सेकेंड लोएस्ट नंबर का थर्ड डिजिट है, तो फर्स्ट लोएस्ट हो गया सेकेंड लोएस्ट हो गया, तो इसका थर्ड डिजिट 8 हो जाएगा। अब प्रोडक्ट कर रहा है तो मल्टीप्लाई। उसके बाद एंड फर्स्ट डिजिट ऑफ सेकेंड हाईएस्ट नंबर, फर्स्ट डिजिट किसका है, सेकेंड हाईएस्ट नंबर, सेकेंड हाईएस्ट नंबर फर्स्ट हाईएस्ट नंबर हो गया और सेकेंड हाईएस्ट नंबर हो गया, इसका फर्स्ट डिजिट कर रहा है, तो फर्स्ट डिजिट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो इसका प्रोडक्ट हम लोग का कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, 32, तो आंसर 32 हो जाएगा। उसके बाद अब क्या दिया हुआ है, इस तरह जो और 2 क्वेश्चन है वो आप लोग बना लेंगे। उसके साथ साथ अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला हुआ है, नेक्स्ट में है ये हम लोग का डिजिट दिया हुआ है, यहाँ पे अल्फ़ाबेट भी कर देता है, ठीक है। तो हम लोग अल्फ़ाबेट और डिजिट दोनों को देखते हुए चलेंगे। तो कौन सा दिया हुआ है, 8% दिया हुआ था। उसके बाद देखते हैं 1 तक हो गया। ओनली 1% इज बाइंग बिटवीन डी और एफ है, डी और एफ के बीच में केवल एक है, एफ और डी के बीच में केवल 1% है, 1%। तो यहाँ पे भी डी हो सकता है, डी यहाँ पे भी हो सकता है, तो हम लोग 2 पॉसिबिलिटी ले लेंगे, लेकिन नोट कर लेते हैं। उसके बाद 2 पॉसिबिलिटी लेंगे। सी इज बाइंग जस्ट बिफोर एच है, यानी कि एच के जस्ट सी है। उसके बाद 1% इज बाइंग बिटवीन सी एंड डी, और सी और डी के बीच में जो है 1% है। ए इज बाइंग जस्ट बिफोर ई, और ए जो है जस्ट बिफोर है ई से। बी इज बाइंग बिफोर जी एंड आफ्टर ई, यानी कि बी जो है जी से पहले और आफ्टर ई के बाद। अब इसको हम लोग पुटअप कर देंगे। एफ और डी, एक बार डी यहाँ पे पुटअप करते हैं, एक बार डी यहाँ पे पुटअप करते हैं, लेकिन डी और सी के बीच में 1% होना चाहिए। तो डी और सी के बीच में क्या 1% है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी फिल है, तो ये गलत हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर लेंगे, इस ऑप्शन को, इस पॉसिबिलिटी को लेकर चलेंगे, क्योंकि एफ और डी के बीच 1 हो जाएगा, डी और सी के बीच भी 1 पूछा है, तो सी को यहाँ पे कर देंगे। उसके साथ साथ सी और एच, ए से छोटा है। उसके बाद ए और ई, और ए और ई होना चाहिए, और उसके साथ ई से जो है स्मॉल बी और जी होना चाहिए। तो ए को अगर हम लोग यहाँ पे फिल करते हैं, यहाँ पे बैठाते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, ई यहाँ पे हो जाएगा। ए को यहाँ पे हम लोग फिल किए, तो फिर ई यहाँ पे हो जाएगा, ई जो है 7 पे हो जाएगा, और उसके साथ साथ बी जो है 5 पे हो जाएगा, और जी 3 पे हो जाएगा। क्या हम लोग का फिल हो गया कि नहीं, 1.5 मिनट में ही हम लोग क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। और फिर अब हम लोग कितना 28 से 32 था,
अब हम लोग 3 क्वेश्चन और रेस्ट बच गया है, तीनों क्वेश्चन को देखते हैं। इनक्वालिटी का क्वेश्चन है जो कि ये इसी पे बनेगा। यहाँ पे बोल रहा है जो फॉलो करेगा, ये ऑप्शन पढ़ेंगे, उसके साथ साथ अगर 1 फॉलो करेगा तो 1 हो जाएगा, 2 फॉलो करेगा तो बी हो जाएगा, आइदर रहेगा तो 3 हो जाएगा, नाइदर रहेगा तो 4th हो जाएगा, दोनों फॉलो करेगा तो ये हो जाएगा। Q और S के बीच में दिया हुआ है। Q और S जो है ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेकिन इसमें ग्रेटर देन दिया हुआ है तो ये गलत हो जाएगा। और फिर S और Q के इक्वल टू, तो ग्रेटर देन इक्वल टू आइदर ये इसमें हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, आइदर, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद साथ साथ हम लोग करेंगे J और Q, ग्रेटर देन दिया हुआ है, क्या ये ग्रेटर देन होगा कि नहीं, ग्रेटर देन हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। फिर L और R, L और R है नहीं, ग्रेटर देन एंड स्मॉल टू दोनों है, दोनों है तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो यानी कि एक आंसर हो जाएगा, फॉलो 1 कर रहा है तो ये आंसर हो जाएगा। उसके साथ साथ ये क्या दिया हुआ है, O और J और X है, J ग्रेटर देन X दिया हुआ है, सॉरी G ग्रेटर देन X दिया हुआ है, तो G ग्रेटर देन ये सही हो जाएगा। O और O ग्रेटर देन M दिया हुआ है तो उसके बाद हो जाएगा M ग्रेटर देन O का क्या हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, यानी कि दोनों आंसर सही हो जाएगा, तो बोथ हो जाएगा, यानी कि ई ऑप्शन हो जाएगा। क्या आप लोग को पता चला कि हाँ 20 मिनट में 35 के 35 क्वेश्चन बनना कितना आसान है। इसीलिए सेक्शनल दे दिया गया है कि 20 मिनट में आप 35 बनाइए। अगर ये आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और ज़रूर लाइक कीजिए, और जितने भी ग्रुप में आप लोग हैं सारे ग्रुप में इसको ज़रूर शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस चीज़ को देख पाएँ। थैंक यू सो मच।